Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। Our God is a God who loves to speak to us. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करना चाहता है। So if you are having great love for somebody, हो सकता है आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो we love to talk to that person. और हमें उससे बात करना बहुत पसंद होता है। Whatever it may be that talk, every word will be a great encouragement and it should give a great joy into our heart. चाहे हम कुछ भी बात कर रहे हों, पर वो शब्द ऐसे होते हैं, वो बातें ऐसे होती हैं कि हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है उससे। So in this world we are created, our body is created like this to talk to the Creator, Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर ने संसार में ऐसा बनाया है कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से ऐसे बातें कर सकें। That's why Bible very clearly says our body is the temple of the Holy Spirit. इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो पर हमारा शरीर है वो परमेश्वर का घर है। Our body created very minutely to glorify Him. हमारे शरीर को इस तरह से बहुत बारीकी से इसलिए बनाया गया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। That's why Bible, one very important word, it says like this, Psalm 150, last word says, those who have the breath, praise the Lord. और भजन संहिता 115 के आखिर हिस्से में ऐसा लिखा है कि जिस किसी के पास भी सांसें हैं वो परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। Everyone praise the Lord. हर कोई परमेश्वर की महिमा करे। We are created by God to praise His holy name. हम परमेश्वर के द्वारा इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम उसके नाम को ऊंचे से उठाएं और उसकी महिमा करें। I created my people just to praise me. उसने कहा कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी महिमा कर सकें। I made these people to all the time praise my holy name. उन्होंने बोला कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि हर समय वो मेरी महिमा कर सके। So you should know that I am created by God to glorify His name. और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि मैं हर समय उसकी महिमा कर सकूं। हालेलुया। So we are going to celebrate the Christmas. और हमें पता है कि हम क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं। So before that, how we have to prepare ourselves to enjoy the real Christmas. और उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है कि वाकई में जो क्रिसमस है वो है क्या। So Christmas is not only the 25th December. क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर नहीं है। Christmas is a every day. और वो हर रोज है। Christmas is every day we have to meet our Lord Jesus face to face. और वो क्रिसमस ऐसा है जो हमारे लिए है जिसमें हर रोज हमें अपने परमेश्वर से यीशु मसीह से मिलना है। So Jesus Christ already He came and He did everything. और यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ उन्होंने किया। So now what we are going to do for Him, that is the real Christmas. और अब ये बात जरूरी है कि अब हम उनके लिए क्या करेंगे ये देखा जाता है। So what you are going to give to the Lord, that is the Christmas. और ये भी बात मायने रखती है कि आप परमेश्वर को क्या देते हैं। The real Christmas, रियल क्रिसमस you surrender yourself into the hand of the Lord. हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। Lord, you taken care of me. परमेश्वर तू मेरा ध्यान रख। I can't do anything, मैं कुछ नहीं कर सकता, but you can do everything. पर तू मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। Such a way we have to surrender ourselves into the hand of the Lord. और इस तरह से हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। So the Bible, it's talk about many things how we can surrender ourselves to the Lord. और बाइबल बार बार ऐसी अलग अलग बातें बताती है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कैसे सौंपना है। So several times we are saying, yes Lord, I surrender myself. Lord, you are my everything. You are the only hope for me. But that is only from our lips, our word. But literally, truly, inside our heart, we are not surrender ourselves into the hand of the Lord. और बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं, हाँ परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ, मेरी यही ख्वाहिश है, मैंने अपना सब कुछ तुझे सौंप दिया है, यही मेरी खुशी है। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब आप अपने आप को सौंप देते हैं वो एक अद्भुत खुशी आपके मन में आ जाती है। So the real Christmas is giving ourselves, our body, soul and mind 100% into the hand of the Lord. और जो सच्चा क्रिसमस है उसका मतलब है कि अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपना। So today, are you going through problem? आज क्या आप किसी मुश्किल में हैं?
You are going through some kind of the negative things in your mind and heart. आप किसी दिल और दिमाग में आपके कुछ निराशा की बातें चल रही हैं, There is no happiness in your life. क्या आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है? So the real Christmas is full of joy. तो जो सच्चा क्रिसमस है वो पूरे ही आनंद से भरा है। Today you can give your life to Jesus 100%. और आज आप अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह को दे दें, He will take care of you very perfectly. और वो आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखेगा। Jesus Christ is the creator of all the kind of the peoples. और यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो रचने वाला है जिसने सबको बनाया है। Children can give their life to Jesus. That is the real Christmas. और छोटे बच्चे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ये उनके लिए एक सच्चा क्रिसमस होगा। Youngsters, give your life into the hand of the Lord. और जो लोग इस समय जवान हैं वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, वो उनके लिए एक क्रिसमस होगा। The young age, love Jesus more. और अपनी इस जवानी में परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार If करें। you love Jesus in your young age, the fear of God will come inside your mind and heart. जो जवान लोग इस समय में अगर वो परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उनके दिल दिमाग में परमेश्वर का वो भय आ जाएगा। So if you are having Jesus inside you, you no need to worry about your relationship, your future or your marriage. और जब आपके जीवन में यीशु मसीह होते हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में, अपनी दोस्तियों के बारे में, अपनी शादी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं The होती। Lord will आमीन। do everything perfect for you. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ वो बहुत अच्छा करेगा। This is the real Christmas. और ये एक अच्छा क्रिसमस होगा। Parents, और जो माता पिता हैं, don't worry for anything. अपनी किसी बात की चिंता ना करें। No need to worry about your financial thing. अपने घर में पैसे की दिक्कत की भी चिंता ना करें। Praise the Lord more and more. परमेश्वर को और भी ज्यादा महिमा दें Glorify the Lord more and more. और उसको और महिमा दें Fill your home with the prayer. और अपने घर को प्रार्थनाओं से भर दें Fill your home with the thanksgiving. और अपने घर को धन्यवाद के साथ भर दें। All the time there should be a fire inside your altar. हर समय आपकी जो वेदी पे एक आग जलनी चाहिए Inside your altar there should be a heavenly fire. और जो वो वेदी आपकी है वो उसमें स्वर्गीय आग जलती रहनी चाहिए। This heart never allowed to enter any worldly sorrows, worries, no. और जो ये दिल है इसमें संसार की कोई भी चिंता परेशानी को ना आने दे। All the time Jesus should be live in our heart, our body, soul and mind. That is the real Christmas. और हर समय अपने दिल दिमाग में सिर्फ यीशु मसीह को ही रहने दे, यही आपके लिए एक सच्चा क्रिसमस होगा। Senior citizen, जो लोग बुजुर्ग हैं, no need to worry. आप चिंता ना करें, Love Jesus more. परमेश्वर को, यीशु को प्यार करें। Every day you can have a close walk with God. That is the real Christmas. और हर रोज अपना रिश्ता, अपना नाता उसके साथ बहुत करीब बना के उसके साथ साथ चले, और ये आपके लिए एक अच्छा क्रिसमस होगा। Broken hearted people, जो लोग दिल से टूटे हैं, you may gone through some very sadful, sorrowful experience in your life. हो सकता है बहुत ही निराशा वाला, बहुत टूटने वाला ऐसा अनुभव आपने अपने जीवन में You किया हो। gone through lots of failures in your life. अपने जीवन में आपने बहुत सारे फेलियर्स को देखा हो। Jesus is so close to you. Jesus is so close to the broken hearted people. That is the real Christmas. और बाइबल कहती है यीशु मसीह उन टूटे दिलों वालों के बहुत ही करीब है, और ये आपके लिए एक अच्छा क्रिसमस होगा। Don't lose hope. अपनी उम्मीद को ना छोड़ें। Jesus is there to help you. यीशु वहां पे है जो आपकी मदद करेगा। He will heal your inside the broken heart. वो आपके उस टूटे हुए दिल को भर देगा। You may lost somebody in your family. हो सकता है कि अपने परिवार में आपने किसी को खो The दिया Bible हो। says death is very cruel. और बाइबल कहती है जो मौत है वो बहुत ही खतरनाक है। But more than the sorrow, the situation, the love of Christ will come upon you and your family and give you peace. This is the real Christmas. और उससे भी ज्यादा वो दुख परेशानी, परमेश्वर का वो प्यार आपके ऊपर आ जाए, आपके परिवार पे ऊपर आ जाए, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा क्रिसमस होगा। Dear friends, we have to celebrate the Christmas with a great meaningful reason based on the Bible. प्रिय मित्रों, हमें क्रिसमस को एक बाइबल के अनुसार ऐसे मतलब से मनाना चाहिए जिसका आपके जीवन में कुछ मतलब हो। All the other traditional things not written in the Bible, it's not appropriate as per the Bible. बहुत सारी परंपराएं जो हम करते हैं बाइबल के हिसाब से वो सही नहीं है, पर हम फिर भी उन्हें करते रहते हैं। So Christmas means the only true light. और क्रिसमस का मतलब है वो एक सच्ची रोशनी।
Christmas is the great light enter into our heart. और जो क्रिसमस है वो एक ऐसी रोशनी है जो हमारे दिलों में उतरनी चाहिए। Christmas is the only true light. और क्रिसमस ही वो एक सच्ची रोशनी है। If the light is there, no darkness can't be there. अगर जब वहाँ पे रोशनी होगी तो वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता है। So check your heart और today. अपने दिलों को आज जांच लें। Something is inside your heart, you are not able to enjoy the real happiness. अगर कुछ आपके दिल में है वो सच्ची परमेश्वर के आनंद को आप नहीं मना पा रहे हैं। Today the light is going to be come. और आज वो रोशनी आपके ऊपर आएगी। Christmas is the light. और क्रिसमस वो रोशनी है। Christmas is the true light. और क्रिसमस वो सच्ची रोशनी है। It is going to be shine your heart and mind for Jesus. और वो आपके दिल दिमाग में चमकने लगेगी यीशु के लिए। हालेलुया। So what the Bible says about the Christmas? और बाइबल क्रिसमस के बारे में क्या बताती है? So note this word of God. This is very very important आप word. इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत खास वचन है। Matthew chapter 4 verse 16 and 17. मत्ती 4 उसका 16 और 17। So Matthew chapter 4 verse 16 and 17. मत्ती 4 उसका 16 और 17। Here the Bible says, यहाँ पे बाइबल कहती है people sitting out their lives in the dark saw a huge light. और जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने अचानक ही एक बहुत बड़ी रोशनी को देखा। Christmas is the huge light. और वो क्रिसमस एक बहुत बड़ी रोशनी है। Those who are sitting in the darkness, there is a message for you today. जो लोग इस समय में अंधकार में बैठे हैं ये वचन उनके लिए बोला जा रहा Your है। darkness is going to be changed into light. वो अंधकार रोशनी में बदलने जा रहा है। Huge light is coming. बहुत बड़ी रोशनी आ रही It है is going to fill और वो you. आपको भर देगी। So this is the real और Christmas. ये सच्चा क्रिसमस होगा। You have to confess आपको now. मांगना है परमेश्वर No से more darkness in my मेरे life. जीवन में कोई अंधकार ना हो। I am filled with the full of the light of the मैं world. परमेश्वर की वचनों की रोशनी से भर गया हूँ। I am filled with the full of the light of the मैं world. परमेश्वर की वचनों की रोशनी से भर गया हूँ। All the darknesses are gone. मेरे जीवन का हर अंधकार चला गया है। Huge light, that is Christmas. वो एक बड़ी रोशनी वो आप लोगों के लिए क्रिसमस है। You no need to live in the darkness anymore. आपको अब से अंधकार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। Everywhere light. और देखे उस रोशनी को Everywhere light. हर जगह वो रोशनी है। So no more darkness in your life. अब से कोई अंधकार आपके जीवन में ना होगा। Full of light. पूरी ही रोशनी होगी। You have to enjoy these Christmas blessings in your और life. आपको क्रिसमस की वो आशीषों को अपने जीवन में आप आनंद से मनाएंगे। So the great light came. और वो बड़ी रोशनी आई। So where the light shine, और वो रोशनी चमकी कहाँ पे? the dark country of death. वहां पे जहाँ पे अंधकार था और जहाँ पे मौत थी उस देश के ऊपर। Where there is a darkness, और जहाँ पे अंधकार है there is a death. और इसका मतलब वहाँ पे मौत है। So Jesus Christ rose again from the dead. और यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा All the darkness are gone away. और सारा अंधकार मिट गया। The great resurrection power is going to be fill you today. और वो जी उठने की सामर्थ आज यहाँ पे बैठे हुए हर किसी को भर देगी। No more death in your आपके life. जीवनों में कोई मौत ना होगी। Every spirit of death is leaving from your heart and mind right now. आपके दिल दिमाग से हर मौत की स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम से। So inside the death, और उस मौत के अंदर all the worldly sorrows, worries, fear, confusion, depression, all these sicknesses, everything is inside the death. और उस मौत के अंदर संसार की सारी ही मुश्किल परेशानियां, डिप्रेशन, जो निराशा है वो सारी उस मौत के अंदर में है। Christmas is Jesus Christ rose from the dead. और यीशु मसीह क्रिसमस का मतलब वो जी उठा है मुर्दों में से। Already that Jesus Christ is risen from the dead. वो अभी वो जी उठा है मुर्दों के बीच में से। There is a hope for you. और इसलिए आपके लिए उम्मीद है। There is a light is already shining in your और life. इसलिए वो रोशनी चमक रही है इस समय में आपके जीवनों के ऊपर। After that what the Bible और says, उसके बाद बाइबल क्या कहती है? they watched to the great light, और उन्होंने उस रोशनी को देखा। the sun come out. ऐसे लगा कि सूरज निकल आया हो। In the morning star, the sun come up in your life इसी today. तरह से सूरज आपके जीवनों में निकलने जा रहा है। हालेलुया। The sun of the righteousness will come upon और you. धार्मिकता का वो सूरज आपके जीवनों में चमकने जा रहा है। Malachi 4:2 says, Malachi 4:2 says, मलाकी
4:2 कहता है, Here the Bible says, बाइबल कहती है, those who fear my name, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, the Son of the righteousness will be shine upon उनके you. ऊपर धार्मिकता के बेटे की वो चमक आ जाएगी All the darkness will go और away. हर अंधकार चला जाएगा। Christmas is the Son of the righteousness is going to be shine in your और life. जो क्रिसमस है वो सूरज धार्मिकता का आपके जीवनों में चमकने जा रहा है। So the Christmas is full of light. और क्रिसमस का मतलब है पूरी ही रोशनी। So then what is the meaning of the Christmas? और फिर क्रिसमस का मतलब क्या है? Christmas is the change of new life. और क्रिसमस का मतलब है कि नए जीवन का बदलाव The होगा। old things are gone. पुरानी बातें बीत गई हैं। Everything is new in my हर life. कुछ नया हो गया है मेरे जीवन में। That is the Christmas. और ये आप लोगों के लिए क्रिसमस What है। is the message Jesus preached while he was living in this world? और यीशु मसीह ने किस बात का प्रचार किया था जब वो धरती पे जीवित थे? This Matthew 4:17 says. मत्ती 4 उसका 17 कहता है। So in Hindi Bible you can check the word correctly. हिंदी की बाइबल में उसको ध्यान से देखें। So it may be changed the word sometime. कई बार शब्दों में हेर फेर होती है। So Matthew 4:17 says. मत्ती 4 उसका 17 कहता है, Isaiah prophesied, revelation came to life in Galilee the moment Jesus started preaching. और यशाया कहता है कि उसने ऐसी एक प्रकाशन को देखा जब यीशु ने गलीली में मतलब वहां पे प्रचार को शुरू किया। So the Isaiah also the same word of God is written. The people, those who are seated in the darkness, received a great light. और यशाया भविष्यवक्ता की किताब में भी ऐसा लिखा है, उसने ये लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा। This word is fulfilled in the life of Jesus. और ये वचन पूरा होता है यीशु मसीह के जीवन के अंदर। After Jesus what he did, और यीशु के बाद उन्होंने क्या किया? he started preaching the gospel. और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार This किया। Matthew 4:17 the last portion says. मत्ती 4 उसका 17 उसका आखिरी हिस्सा कहता है, Jesus started preaching, change your life. God's kingdom is very near. और यीशु ने प्रचार करना शुरू किया कि अपने मन को फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Change your life. God's kingdom is here. अपने मन को फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। So this is the real Christmas. और ये एक सच्चा क्रिसमस है। Change your life. अपने जीवन को बदलें। Jesus is speaking. यीशु आपसे बात कर रहा है। Or you want to celebrate the meaningful Christmas? क्या आप एक मीनिंगफुल क्रिसमस को मनाना चाहते हैं? Change your अपने life. जीवनों को बदल लें। All the old things should go away. आपके जीवन से पुरानी बातें चली जानी The चाहिए। worldly sin can't control over you. संसार का पाप आपको नहीं उसको चला सकता है। Ask the Lord. परमेश्वर से मांगे, Lord, make my eyes holy, Lord. परमेश्वर मेरी आंखों को पवित्र कर दे। Make my ears holy, Lord. परमेश्वर मेरे कानों को पवित्र कर दे। Make my entire body holy, परमेश्वर Lord. मेरे पूरे शरीर को पवित्र कर दे। This is the real Christmas. और ये एक सच्चा क्रिसमस है। Change your अपने life. जीवनों को बदले। Change your अपने life. जीवनों को बदले। God's kingdom is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Luke 17:21 Bible says, लूका 17 उसका 21 कहता है, the kingdom of heaven is inside you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में है। The kingdom of heaven is inside you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Your heart is full of joy. आपका दिल पूरा ही आनंद से भरा Your है। face will be automatically joy. आपके उस चेहरे पे अपने आप ही वो आनंद आ जाएगा। If your heart is full of sorrow, अगर आपका दिल दुखों से भरा है, you may try to make your face. आप अपने चेहरे को तो सुंदर बनाएंगे, You try, आप कोशिश करेंगे, but पर the inside, the sorrow will not make you happy. जो अंदर जो दुख है वो आपके चेहरे को खुश नहीं दिखने देगा। All your sorrows will be turned into joy. आपका सारा ही दुख आनंद में बदलने जा रहा है। This is the और Christmas. ये आप लोगों के लिए सच्चा क्रिसमस All है। your sorrows will be turned into joy. आपके सारे दुख आनंद में बदलने जा रहे हैं, ये आपके लिए क्रिसमस है। No more sorrow. आपसे कोई अंधकार नहीं। The kingdom of
heaven is inside my heart. परमेश्वर का राज्य मेरे दिल के अंदर है। I am going to enjoy the kingdom blessing in my मैं life. परमेश्वर की उस राज्य की आशीषों को अपने जीवन में अद्भुत तरीके से मनाऊंगा। My Father is the King of kings. मेरा पिता राजाओं का राजा है। All His blessing belongs to उसकी me. सारी आशीषें हमसे जुड़ी हैं। The kingdom of heaven is inside me. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर में है। Jesus is the kingdom of heaven. यीशु ही परमेश्वर का राज्य है। Jesus is living in my यीशु heart. मेरे दिल में रहता है। The valley sorrow can't enter into my heart अपने anymore. ऊपर ये बातों को बोले संसार का दुख मेरे अंदर नहीं आ सकेगा। Receive the joy of the Lord right now. परमेश्वर की उस आनंद को आज अपने जीवनों में ले ले। Receive the joy of the परमेश्वर के Lord. आनंद को अपने जीवन में ले ले। That is your strength. और यही आपकी सामर्थ होगी। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर की वो आनंद आपका हिस्सा है। The joy of the Lord is the और Christmas. परमेश्वर का वो आनंद आप लोगों के लिए वो क्रिसमस है। Change your अपने life. जीवन को बदले। Be transformed into the image of अपने Christ. आप को बदल दे यीशु मसीह के जैसे। Be transformed into the image of Christ. यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएं। Every day is more than Christmas. Joy will fill your heart and और हर mind. रोज ये क्रिसमस आपके दिल और दिमाग को भरता चला जाएगा। Change your अपने life. जीवनों को बदले। Change your अपने life. जीवनों को बदले। Don't allow any negativity in your life. कोई भी निराशा की बात को अपने जीवन में ना आने दे। Don't allow any lies of the devil inside your heart. कोई भी झूठ शैतान की बातों को अपने जीवन में ना आने दे। The devil will try to speak to your heart. और जो शैतान है आपके दिल से बात तो करना चाहेगा। He may say, और वो कहेगा you will not be blessed. तुम शायद आशीषित नहीं होगे। You are not lucky. तुम बहुत लकी भी नहीं हो। You are all the time not receive the God's answer in your life. और हर समय तुम्हारी दुआओं का उत्तर भी तुम्हें नहीं मिलता है। Such a way the devil used to speak the lies into our mind and heart. और इसी तरह से शैतान हमारे दिल और दिमाग से बातें करता है। Inside your heart, if Jesus is there, अगर दिल में आपके यीशु मसीह है he will see the light inside your heart. और वो शैतान आपके दिल में उस रोशनी को देखेगा। Oh, I can't speak to this person anymore. अरे मैं इस इंसान से अब और बात नहीं कर सकता हूँ। Because the real Christmas is inside his क्योंकि heart. वो सच्चा क्रिसमस उसके दिल के अंदर है। The real Christmas is inside her heart. और ये जो सच्चा क्रिसमस है उस लेडी के दिल के अंदर है। He or she is living a new life. और वो जो मतलब जो भी है लड़का है या लड़की है वो एक नए जीवन को जी रहे New हैं। life. एक नया जीवन। Jesus is the Christmas. यीशु ही वो क्रिसमस है। He is living in your और heart. आपके दिलों में वो रहता है। Let Jesus increase in your life. होने दे कि यीशु को अपने जीवन में और बढ़ने Let दे। Jesus increase in your होने life. दे यीशु आपके जीवन में और बढ़ The जाए। real Christmas is increasing in Jesus every और day. वो ये जो सच्चा क्रिसमस है आपके जीवनों में हर रोज बढ़ता चला जाए। Jesus should increase. यीशु रोज बढ़े I should decrease. और मैं घटता जाऊं। Jesus should increase. यीशु बढ़े The worldly sorrow should decrease. और संसार की जो दुख तकलीफें हैं वो कम होती जाए। आमीन। Such a way God want to give you a new life today. और इस तरह का परमेश्वर नया जीवन आप लोगों को देना चाहता है। Changing your life is the real Christmas. अपने जीवन को बदलना एक सच्चा क्रिसमस है। Jesus already changed you. और यीशु ने आपको बदल दिया है। You are the children of God. अब आप परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। You are the children of Jesus. और आप यीशु के बच्चे कहलाते हैं। Full of joy. पूरे आनंद से भर जाएं। Full of peace. पूरे ही शांति से भर जाएं। All the darknesses are gone. हर अंधकार चला गया है। So what happened when Jesus was born? और क्या हुआ जब यीशु पैदा हुए? Luke 2 verse 8 and 9 says, लूका 2 उसका 8 और 9 कहता है। so here the shepherds washed their sheep in the field. और यहाँ पे लिखा है जो गडरिये थे रात के समय अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे थे। That was the night time. और ये रात का समय था। Verse 9 says, और उसमें 9 आयत कहती है an angel of the Lord appeared to them. और एक स्वर्गदूत परमेश्वर का उनके सामने प्रकट होता है। And immediately the darknesses are और gone. एकदम से वहां
वहां का अंधकार चला जाता The है glory of the Lord shone around them. और परमेश्वर की वो महिमा से वो घिर जाते हैं। The birth of Jesus Christ brought the light into the darkness. यीशु मसीह का वो जन्म उस अंधकार में एक रोशनी को लेके आया। So are you ready to receive the Christmas blessings inside your heart? क्या आज आप तैयार हैं क्रिसमस की ब्लेसिंग्स को अपने दिल में लेने के लिए? Not only inside your heart, सिर्फ आपके दिल में ही नहीं, the surrounding the glory of the Lord will shine and surround you. और आप उससे घिर जाएंगे। ऐसी उस महिमा को लेना चाहते हैं? The glory of the Lord will come and fill your home. और परमेश्वर की वो महिमा आके आपके घरों को भर दे। No need to take the word of the evil spirit or witchcraft in your life. अपने जीवन के अंदर कोई भी मतलब जो जादू टोने की और श्रापों की बातें ना करना, That should not come inside your mind वो anymore. कभी भी आपके दिल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। Because Jesus Christ crushed the head of the Satan under his feet. क्योंकि यीशु मसीह ने उसे श्रापित किया है अपने पैरों के नीचे। Galatians 3:13 says, गलीतियों 3 उसका 16 कहता है, all the curses are changed into blessing. सारे ही श्रापों को उसने आशीष में बदल दिया है। हालेलुया। This is the real और Christmas. ये एक सच्चा क्रिसमस है। No more अब curse. से कोई श्राप नहीं। All the curses are changed into blessing. हर श्रापों को आनंद में बदल दिया है, आशीषों में बदल दिया है। This is the Christmas joy. और ये आपके लिए वो क्रिसमस है। Jesus was born. यीशु पैदा हुआ Great light came. और एक बहुत बड़ी रोशनी आई। The entire village became the light. उस पूरे ही गांव के अंदर वो रोशनी उतर आई थी। The entire district became a और light. पूरे जिले के अंदर वो रोशनी उतर आई The थी। entire country full of the light. और उस देश में वो रोशनी भर गई थी। The entire world full of the और वो light. संसार की रोशनी से भर गया था। Jesus Christ is the light of the यीशु मसीह ही world. वो संसार की रोशनी है। Christmas is the light of the क्रिसमस ये world. संसार के लिए वो रोशनी है। Allow the Christmas joy inside your heart. होने दे कि क्रिसमस के वो आनंद को अपने दिलों में आने दें। Bible very clearly says, बाइबल साफ साफ कहती है, Genesis chapter 1 verse 3 and 4 says, उत्पत्ति उसका 1 उसका 3 और 4 कहता है, this is the first word of Jesus Christ in this earth. और ये वो पहले शब्द है जो यीशु ने इस धरती पे बोले थे। What was the word? और वो क्या वचन है? Genesis 1:3 says, उत्पत्ति 1:3 कहता है, and God said, let there be और light. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। Let there be light. उजियाला हो जाए। There was a light. और फिर वहां पे उजियाला हुआ। You speak this word over your ये life. वचनों को अपने ऊपर बोले कि मेरे जीवन में उजाला हो Let the जाए। light come into my आ जाए life. वो रोशनी मेरे दिल दिमाग में। Let the light come inside my वो life. रोशनी मेरे दिल के अंदर मेरे अंदर आ जाए। Now the light is इस there. समय वो रोशनी यहाँ पे है। The light is inside your आपके heart. दिलों के अंदर में है। Christmas is the light. क्रिसमस वो रोशनी है। Christmas is the वो light. क्रिसमस रोशनी है। Let there be a light in your life. उजियाला हो जाए आपके जीवनों में। So then verse 4 says, और उसकी चौथी आयत कहती God है, saw the light was और good. परमेश्वर ने देखा कि वो उजियाला भला था। You have to say, I am आपको good. कहना है कि मैं भला हूँ, Because the light is inside क्योंकि वो me. रोशनी मेरे अंदर में I है। am मैं blessed. आशीषित हूँ। No more sickness in my मेरे शरीर body. में कोई बीमारी नहीं है। No more financial problem in my मेरे परिवार life. में कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं है, Because the light is inside my क्योंकि वो heart. रोशनी मेरे दिल के अंदर है The light is good for और वो me. रोशनी मेरे लिए अच्छी है। The Bible says, बाइबल कहती है, Genesis 1:4 says, उत्पत्ति 1:4 कहता है, God separated the light from darkness. और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। That light can't mingle with darkness anymore. रोशनी अंधकार से नहीं जुड़ सकती थी। Now the light is in ये you. रोशनी आप लोगों के अंदर You है। can't go and compromise with the worldly people for the sin. आप संसार के लोगों के साथ जाके मिल नहीं सकते पाप करने के लिए। Dear friends, प्रिय मित्रों, Jesus Christ is watching. यीशु मसीह आपको देख रहा We है। can't sin by inside the closed room. आप बंद कमरों के अंदर पाप नहीं कर सकते हैं। CCTV may not be there, हो सकता है कि कैमरा आपको ना देख रहा हो, but Jesus TV is पर there. जीसस का टीवी आपको देख रहा है। You can't hide your sin आप- any one of the eyes. आप अपने पापों को नहीं छुपा सकेंगे उससे।
Still are you living in some sins? क्या इस समय भी आप कुछ पाप में जीते हैं? I am not asking. मैं पूछ नहीं रहा। The Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। If you want to celebrate the real Christmas, अगर आप उस सच्चे क्रिसमस को मनाना चाहते हैं, come back to Jesus. यीशु के पास लौट आएं, Repent. माफी मांग लें, Change your अपने life. जीवन को बदल दें Love Jesus. और यीशु को प्यार करें Live a holy और life. पवित्र जीवन जिए। This is the real और Christmas. ये एक सच्चा क्रिसमस You होगा। can't cheat आप God. परमेश्वर को धोखा नहीं दे How many सकते। years you are speaking the lies to Jesus? कितने सालों से आप परमेश्वर यीशु से झूठ बोलते How हैं? many chances He given to you? उसने आपको कितने ही मौके दिए। Repent today. माफी मांग ले आज। Jesus want you should glorify His name. वो चाहता है कि आप उसके नाम को ऊंचे महिमा से उठाएं Glorify Jesus Christ through your every parts of your body. और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है और आपके शरीर के हर हिस्से से वो महिमा लेना चाहता है। Every day lift up your hand and pray to God. हर दिन अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें Lift up your eyes to the mountain, your help comes from. और अपनी आंखों को उन पर्वतों की ओर उठा ले जहां से आपकी मदद आती है Enjoy the Christmas blessings inside in your life. और परमेश्वर की वो क्रिसमस की आशीषें आज से अपने जीवनों में ले ले। Light can't mingle with darkness. जो रोशनी है अंधकार से वो नहीं मिल सकती है। So in your home, somebody is an unbeliever. हो सकता है आपके घरों में कोई ऐसा हो जो विश्वासी ना हो। Your light should increase more with brightness. और इसलिए आपकी वो रोशनी इतनी चमकनी चाहिए कि वो इतनी चमकदार हो जाए Inside the great light, और उस बड़ी रोशनी के जैसे the unbeliever automatically come into the light. और उस रोशनी को जो आपके अंदर है जब वो चमकेगी, जो विश्वासी नहीं है वो उसको देख के आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। This is the real और Christmas. ये एक सच्चा क्रिसमस होगा। If you are having the light inside you, अगर वो रोशनी आपके अंदर है let your light increase. और होने दे वो रोशनी और बढ़े, Let your light आपकी वो increase. रोशनी और बढ़े। Bible बाइबल says, कहती है love cover all sins. जो प्यार है वो सारे ही पापों को ढक लेता है। As a wife, इसलिए जो पत्नियां हैं show your full love to your husband. अपने पति को पूरा प्यार दिखाएं। Husband, जो हस्बैंड है love your wife और अपनी पत्नियों को पूरा प्यार करें, as your own body. अपने शरीर के जैसे प्यार करें। 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. पहला पत्रस उसका 3 उसका 1 से 7। Go home and read this word. इसको घर जाके जरूर पढ़ना। 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. पहला पत्रस उसका 3 उसका 1 से 7। If you read this word, जब आप इसको वचनों को पढ़ते हैं it says उसमें लिखा है, no need preaching or prayer. उसमें लिखा है कि वचनों को बांटना और प्रार्थना की जरूरत नहीं है। Your life. आपके जो रोशनी Your life is the testimony of आपका Jesus. जीवन परमेश्वर की एक गवाही होना चाहिए। People should see Jesus in your life. Don't forget to read this word. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. इस वचनों को पढ़ना ना भूलना। पहला पत्रस 3 उसका 1 से 7। Again one important word says, उसके बाद एक और वचन आता है Matthew 5:16. मती उसका 5 उसका 16। This is very important word. और ये बहुत ही और बहुत ज्यादा ही खास वचन है। Matthew 5:16 says, मती 5 उसका 16 कहता है let your light तुम्हारा उजियाला shine before others, और दूसरों के सामने चमके that they may see your good deeds ताकि वो आपके अंदर उन भलाइयों को देख सकें and glorify your heavenly Father. और आपके परमेश्वर को जो स्वर्ग में है महिमा दे। Dear friend, this is the lacking in the believer's life. प्रिय मित्रों, विश्वासियों के जीवन में इसी बात की कमी है। No testimony. कोई गवाही नहीं है Everybody is making their own small circle for themselves. और हर कोई वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों और उसी के बीच में ही घिरा हुआ है। My church, मेरा my कलीसिया, fellowship, मेरी my, और- everything is mine. और हर जगह हम अपना अपना ही बोलते रहते But हैं। what Jesus is looking, पर यीशु क्या देखता है? our life हमारे जीवनों को देखता है, should glorify His उसके name. नाम को महिमा देगा। We have to live to glorify the name of हमें Jesus. परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए जीवन जीना है। All this kind of the worldly
churches, denomination, this, so and so is from the people. और हम अलग अलग कलीसियाओं को देखते हैं जो बहुत सारी बातें कहती हैं, वो लोगों से भरी हैं। Everything is man-made. ये सब लोगों ने बनाया है। But what Bible says? पर वचन क्या कहता है? Let your light shine before others. आपकी रोशनी चमकनी चाहिए दूसरों के सामने। Let the people see Jesus in your होने life. दे कि लोग आपके जीवन में यीशु की उस रोशनी को देखें। The people want to see the light in क्यों- the believer's life. क्योंकि लोग जो विश्वासी हैं उनके जीवन में वो रोशनी को देखना चाहते हैं। No believer should go near by the wine shop. और कोई भी जो विश्वासी है वो वाइन की शॉप्स के दुकानों के पास नहीं जाना चाहिए। This is the testimony. ये गवाही है। How Peter lived. और पतरस कैसे जिया? Peter, full of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था He just walking और वो on the roads. और वो सिर्फ रोड के किनारे चल रहा था। The people are carrying the sick people in the stretchers. और लोग बीमारों को लेके उन स्ट्रेचर्स के उन चरपाइयों पे लेके उसके पास आ जाते थे। Through the shadow of the Peter. उसकी परछाई से The healing. चंगाइयां होती थी। Acts 19:11 says. प्रेरितों के काम उसका 19 कहता है। Through the handkerchief of Paul, God did mighty things. जो पौलुस के हाथ में जो एक रुमाल था उससे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। The light of the world is in you. जो परमेश्वर की रोशनी है वो आपके अंदर है। Let your light shine. आपकी रोशनी चमके। That the other people see the light in you. होने दे कि दूसरे लोग आपके जीवन में वो रोशनी को देख सके। Let the other people see Jesus in your life. होने दे दूसरे लोग आपके जीवन में यीशु को देख सके। This is the real Christmas. और ये आपके लिए एक सच्चा क्रिसमस होगा। Dear friends, प्रिय मित्रों, whatever it may be your situation, चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, the light is ready to shine in your life. जो वो रोशनी है आपके जीवन में चमकने के लिए तैयार है। Peter was, in the next day, there was a death for him. और पतरस के अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। But Peter is sleeping in a very peaceful way. पर वो अपने जीवन को बड़ी शांति से जी रहा था। So this is a very wonderful experience. ये बहुत ही एक अद्भुत अनुभव उसने अपने जीवन में लिया था। The next day there is a killing sentence for Peter. और अगले ही दिन उसको मार देने के लिए वो जजमेंट दी गई थी। Everything is ready to kill Peter. सब कुछ तैयारी हो चुकी थी पीटर को मारने के लिए। But this man is sleeping with snoring. और वो सो रहा था और खराटे ले रहा था। Why? क्यों? Jesus is in him. क्योंकि यीशु उसके अंदर था। The real Christmas और जो वो सच्चा क्रिसमस है, will not fear for anything. आपको किसी भी डर की, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत Whatever नहीं। it may be. चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, I will rejoice in my मैं Savior. अपने उस बचाने वाले के बीच में आनंद को मनाऊंगा। Even though there is no sheep in the stall. हो सकता है कि कोई भी भेड़ वहाँ पे ना हो, There is no fruit in the tree. कोई पेड़ पे फल क्यों ना लगा हो, I will rejoice in the Lord. मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहूंगा। I will rejoice in my मैं Savior. अपने बचाने वाले में आनंदित रहूंगा। Acts 12:7. प्रेरितों के काम 12:7। Acts 12:7 says, प्रेरितों के काम 12:7 कहता है, Peter is sleeping in the darkness. जो पतरस था उस अंधकार में सो रहा था। Next day there is a death for him. अगले ही दिन उसके लिए जो मौत का वो वचन दे दिया गया था। What happened? और क्या हुआ? The angel of the Lord came परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है and stood by him. और उसके पास आके खड़ा हो The जाता है। Bible says, वचन कहता है, and a light shone in the prison. उस बंदी गृह के अंदर वो रोशनी चमक उठी। This is the Christmas. और ये उसके लिए क्रिसमस था। The light is going to be shine in prison. और वो उस बंदी गृह के अंदर वो रोशनी चमक उठी। And thank God some people they are doing the prison ministry. और धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो वो बंदी गृहों में जाके सेविकाई करते हैं। I'm having some close friends of mine, they are doing such a ministry. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे मित्र हैं जो बंदी गृहों में जाके, जेल में जाके परमेश्वर का प्रचार करते हैं। So dear friends, here Peter was in the prison. सो प्रिय मित्रों, पतरस उस बंदी गृह में था। The light came inside the prison. और वो रोशनी उस जेल के अंदर आ गई।
Are you saying my marriage life is like a prison? क्या आप कहते हैं कि जो मेरी शादी का जीवन है वो एक बंदी गृह के My जैसे है? family life, there is no joy. मेरे परिवार के अंदर कोई आनंद नहीं है। I am feeling loneliness in my मैं life. अपने जीवन में अकेलेपन का सामना करता I हूँ। am living inside the prison every day. मैं हर समय उस बंदी गृह में जीता रहता हूँ। Believe there is a Jesus is there for इस you. बात को यकीन करना है कि यीशु वहाँ पे है आपके लिए, The light is going to be shine in your life. और वो रोशनी आपके जीवनों में चमकने जा रही है, The light enter into the prison. और वो रोशनी उस बंदी गृह में चमक उठी। Peter sleeping more sound sleep. और जो पतरस था बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, The angel of the Lord struck to him. और जो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया उसने उठा दिया उसे। Peter, पतरस, today is the Christmas आज day. तेरे लिए क्रिसमस है, Today is the Christmas आज day. तेरे लिए क्रिसमस है। No more death for आपसे you. कोई मौत का जो उन्होंने वचन दिया है वो तेरे लिए नहीं है। You will not तू die. मरेगा नहीं, You will not तू die. मरेगा नहीं, You will तू live. जिएगा, You will तू live. जिएगा, And you will glorify the name of the और Lord. परमेश्वर के नाम को महिमा देगा। So Peter delivered from the prison. और इस तरह से पतरस को उस बंदी गृह से बचाया गया। So this Acts 12:7 says, प्रेरितों के काम 12 उसका 7 the कहता है, angel told Peter, स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, arise quickly. बाहर आ जा जल्दी से। Dear friends, we should not lazy with the worldly things anymore. प्रिय मित्रों, संसार की तरह हमें आलसी नहीं बनना है। Christmas means without laziness we have to be raised up. क्रिसमस का मतलब है उस आलसी पने के बिना हमें तैयार से उठ खड़े होना है क्रिसमस के लिए। Preach the gospel परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है, in season and out of season. उस मौसम में और उस बिना मौसम में। All the time preach the gospel. हर समय परमेश्वर के वचन को प्रचार करना This is है, the Christmas. और ये क्रिसमस है। In the life of Apostle Paul, और पौलुस के जीवन में he was a Saul before. वो सौल था उससे पहले, He used to persecute the believers. और वो विश्वासियों को सताता था। What happened in his life? उसके जीवन में क्या हुआ? Peter thought, I am doing a good. और पतरस कहता है उसने सोचा पौलुस ने कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, One day he tried to do more evil things against the believers. और एक दिन उसने विश्वासियों के लिए और भी ज्यादा बुरा काम करने की सोची, Suddenly there was a light in his और life. अचानक से उसके जीवन में वो रोशनी चमकी। Acts 22:9 and 11 says, प्रेरितों के काम 22 उसका 19 कहता है, Apostle Paul is testifying his own testimony. पौलुस अपनी ही गवाही में इस बात को बताता है। He is उसने saying, कहा, Indeed I saw a great मैंने light. उस बड़ी रोशनी को, चमकती रोशनी को देखा है। The light is the Christmas. वो रोशनी क्रिसमस है, Christmas is the light. क्रिसमस वो रोशनी है। Today the light already in you. आज वो रोशनी आप लोगों जो यहाँ पे बैठे हैं हर किसी के अंदर में है। Apostle Paul, Saul became a Paul through the light. अपोस्टल पौलुस जो सौल था उस रोशनी के द्वारा पौलुस बन गया था। Saul became a new person called Paul. जो सौल था एक नया इंसान बन गया जो पौलुस के नाम से जाना गया। Today is the day of the Christmas in your और life. आज आपके जीवनों में वो क्रिसमस है। Jesus want to change all your sorrows into joy. यीशु मसीह आपके जीवन के हर दुखों को आनंद में बदल देना चाहते हैं। Rise up quickly. जल्दी से उठ खड़े हो। Why you are saying I am still in the bondages? आप क्यों कहते हैं मैं अभी भी बंधनों में बंधा हूँ? You are delivered by the power of the Holy Spirit. और आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग छुड़ाए गए हैं। Christmas is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ही वो क्रिसमस है। Christmas is the Holy पवित्र आत्मा ही Spirit. वो क्रिसमस है। How much more anointing you want today? आज कितना और अभिषेक को आप चाहते हैं? Ask the Lord. मांगे परमेश्वर से। Ask the मुंह खोल के Lord. मांगे समय में परमेश्वर The से। light is going to come in your वो रोशनी life. समय में आपके जीवनों में उतर रही है। Finally, और आखिरकार I want to give you two more words. मैं आपको कुछ और वचन देना This is चाहूंगा। very important ये word. बहुत ही खास वचन है। Everybody you note it and read in your home. आप इसको नोट कर ले और अपने घर में जाके पढ़ना। Isaiah 58:7-10. यशाया 58 उसका 7 से 10। Isaiah 57-10. यशाया 58 उसका 7 से 10। So here this word says, और इसमें वचन कहता है, give your bread to the hungry जो लोग भूखे हैं अपनी रोटी उन्हें दे दें, and bring to your house the poor people, those who are cast out.
और उन लोगों को, गरीब लोगों को आप अपने घरों में लेके आए जिन्हें निकाल दिया गया है। Many people in Manipur, they don't have home. बहुत से लोग इस समय मणिपुर में जिनके पास घर नहीं है। I visited personally. मैं वहाँ पे गया हूँ। They had a big home. उनके पास बड़े बड़े घर थे। Within a one night they lost everything. एक ही रात में सब कुछ खो दिया उन्होंने। Dear friends, प्रिय मित्रों, the Bible says, बाइबल कहती है, give your bread to the hungry. जो भूखे हैं अपनी रोटी उन्हें दो। Bring the outcast people into your home. जो लोगों को निकाल दिया गया है, तिरस्कार किया है, उन्हें अपने घरों में लेके आओ। When you see somebody is naked, अगर आप किसी को नंगा देखते हैं, you cover him, cover them. आप उसे कुछ कपड़ा दे, उसे ढक दे। Don't hide yourself to your own flesh. अपने आप को उनसे छुपाना नहीं अपने शरीर में। This is the Christmas. ये क्रिसमस है। The Bible says. वचन कहता है। Then verse 8 says, और उसका 8 कहता है, if you do this, अगर आप ऐसा करते हो, what will happen? तो क्या होगा? Verse 8 says, यशाया उसका 57 उसका 8 कहता है, 58 उसका 8 कहता है, then your light shall break forth like the morning. और जो आपका जो रोशनी है उस अंधकार को तोड़ देगी। Your healing shall spring forth speedily. और जो आपकी चंगाइयाँ होने हैं उसमें एक तेजी आ जाएगी। Your righteousness shall go before you. जो आपकी धार्मिकता है वो आपके आगे आगे चल के जाएगी। The glory of the Lord shall be your rear guard. और परमेश्वर की वो महिमा आपके लिए वो सच्चा आनंद होगा। The Lord will open your spiritual eyes. परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोल देगा। You will see Jesus face to face. और आप लोग यीशु को उसके चेहरे के सामने देख सकेंगे। This is the Christmas. और ये आप लोगों के लिए क्रिसमस होगा। Then word 9 says, और वचन 9 कहता है, then you shall call, और फिर तुम पुकारो, and Lord will answer, और परमेश्वर उत्तर देगा, I am here. मैं यहाँ पे हूँ। My son, I am with you. मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। Emmanuel. इमैनुअल। God is with us. इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। Emmanuel. इमैनुअल। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। This is the Christmas. और ये क्रिसमस है। And the Bible और says, वचन कहता है, you shall cry. और आप रोगे, The Lord will say, I am here. और परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ पे हूँ। If you take away the yoke from your midst, अगर आप उस मुश्किल के समय में उस आत्मा को तोड़ते हैं, all these things are the worldly traditional things. You no need to follow the worldly things and give the importance to the spiritual things. आपको संसार की परंपराओं को ज्यादा अहमियत नहीं देनी है, बल्कि आत्मा की बातों को अहमियत देनी है। Verse 10, this also saying the same thing. इसका वचन 10 भी यही बात कहता है। If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, अगर आप भूखे की ओर आगे बढ़ोगे और उसकी जो भूख है उसको मिटाने में मदद करोगे, then your light shall dawn in the darkness. फिर जो तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो अंधकार के समय चमकने लगेगी। And your darkness shall become a noonday. और जो अंधकार था वो दिन के समय जो 12 बजे का समय होता है ऐसे चमक उठेगा। This is the noonday. और ये आज का दिन वो दिन के 12 बजे के है जब सूरज चमकता You है वो see है। how the light is आप there. बाहर देख सकते हैं इस समय कितनी रोशनी Your है। life also will be there. आपका जीवन भी ऐसा ही होना Your चाहिए। light will shall shine in the darkness. और वो रोशनी अंधकार के बीच में चमक उठी। The darkness can't overcome the light. और वो जो अंधकार था उस रोशनी को नहीं ढक सका। Jesus Christ is the light of the यीशु world. मसीह संसार की रोशनी है। Jesus Christ is the only light of the यीशु world. मसीह ही वो एक रोशनी है जो संसार की रोशनी है। He is in वो you. आप लोगों के अंदर है। Jesus is in you. यीशु आपके अंदर है। This is the real और Christmas. ये वो सच्चा क्रिसमस This है। is the anointing of the Holy यही Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक है। How many of you want the real Christmas anointing today? आज कितने ही लोग वो सच्ची क्रिसमस की अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को चाहते हैं। Close your eyes right अपनी now. आंखों को बंद कर ले। The power of the Holy Spirit is coming upon you right पवित्र आत्मा की now. वो सामर्थ्य इस समय में आप लोगों के ऊपर उतर रही है। All the bondages are broken into pieces right now by the power of the Holy हर वो बंधन Spirit. यीशु के नाम में टूट गया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। Every bondages are broken into pieces in Jesus' हर name. बंधन टूट गया है यीशु के नाम में टुकड़ों के अंदर। Arise and उठ shine. खड़े हो और तुम्हारा उजाला Your हुआ। light has तुम्हारी come. रोशनी आई है। Your light has तुम्हारी come. रोशनी आई है। Your light has तुम्हारी come. रोशनी आ गई है। Receive the light of the world परमेश्वर की today. इस रोशनी को अपने जीवन में ले ले। The Christmas joy is filling परमेश्वर का you. क्रिसमस का आनंद आपको
भर रहा The है। Christmas joy is filling every one of you. क्रिसमस का वो आनंद आप लोगों को भर रहा है। Receive the mighty anointing now. इस बड़े अभिषेक को अपने जीवन में ले ले। How many of you want the Holy Spirit as a Christmas gift? आज कितने ही लोग उस क्रिसमस गिफ्ट में पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं। Open your mouth right अपने मुंह को now. खोल के मांगे इस Open your समय। mouth right अपने मुंह को now. खोल के मांगे Lord, परमेश्वर I need से। your Christmas gift. परमेश्वर मुझे क्रिसमस के वो उपहार को दे दे। I need the gifts of the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से भर I दे। need the gifts of the Holy मुझे Spirit. उसके उपकारों से भर दे। Everyone open your mouth and cry to the Lord हर कोई अपने now. मुंह को खोल के इस बात को यीशु से मांगे। Everyone open your mouth and ask the Lord right अपने मुंह को now. खोल के यीशु से मांगे इस बात को। The Christmas gift is coming. और वो क्रिसमस का उपहार आपके लिए आ रहा The है। Christmas gift is filling और वो क्रिसमस की you. वो गिफ्ट आपको भर रही है। The Holy Spirit is your Christmas और पवित्र gift. आत्मा ही आपकी वो क्रिसमस की गिफ्ट है। Receive the Holy Spirit पवित्र आत्मा now. को ले लीजिए। अपने मुंह को Receive कोई the मांगते Holy जाइए। Spirit पवित्र आत्मा को now. अपने जीवन में मांगे। Receive the Holy Spirit पवित्र आत्मा now. को ले लीजिए। The light is filling your heart right इस समय now. रोशनी आपके दिलों को भर रही है। The light is filling your heart right आपके दिलों को now. भर रही है वो रोशनी। Everyone be filled with the Holy हर कोई पवित्र Spirit. आत्मा से भर जाए। Filled with the Holy पवित्र आत्मा से Spirit. भर जाए। This Christmas is going to be a spirit-filled Christmas for you. और ये क्रिसमस आपके लिए एक आत्मिक क्रिसमस होने जा रहा The है। Christmas is going to be the spirit-filled और ये Christmas. एक आत्मिक क्रिसमस होने जा रहा है। Thank you, Lord, for answering all our prayers. धन्यवाद परमेश्वर हमारी सारी ही दुआओं को उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।